Arsenal has thrashed Aston Villa completely and Man United should be ashamed क्योंकि उन्होंने वोल्व्स के अगेंस्ट ड्रॉ करा है। द 20th प्लेस्ड वोल्व्स, जिनके इससे पहले 2 पॉइंट्स थे। स्टार्ट करते हैं उस बिग गेम के साथ, एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल। देखो, इस गेम की हाइप ये थी क्योंकि एस्टन विला एक बड़े रन ऑफ फॉर्म के साथ आ रही थी। 11-12 गेम्स लगातार जीत के आ रहे थे एस्टन विला, एंड आर्सेनल को विला पार्क में एस्टन विला ने हराया था ऑलरेडी। एंड इससे पहले आर्टेटा ने कभी भी एमरी को एमिरेट्स में नहीं हराया था। सो दिस वॉज गोना बी अ बिग गेम, एंड फर्स्ट हाफ वॉज लाइक दैट ओनली। Villa made chances, Arsenal also made chances, but Villa had more threatening, and to be very honest, Villa को convert करना चाहिए था, एटलीस्ट एक गोल आना चाहिए था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द क्वालिटी what Watkins possesses, it should have been 2 goals for Villa in the first half, but instead first half 0-0 पे खत्म हुआ। एंड सेकेंड हाफ में विला के लिए ओनाना की इंजरी कॉस्टेड देम, इट रियली कॉस्टेड देम। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, द लास्ट गेम विला प्लेड अगेंस्ट चेल्सी, सेकेंड हाफ में चीजें चेंज हुई थी विला के लिए। फर्स्ट हाफ में देवर पथेटिक, चेल्सी ने कंप्लीटली डोमिनेट करा था। ये गेम कंप्लीटली उल्टा था। विला सेकेंड हाफ में चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने ओनाना और वॉटकिंस को उतारा एज अ सब्स्टिट्यूट, एंड गेम कंप्लीटली चेंज्ड। एंड इस गेम में सेकेंड हाफ में ओनाना की इंजरी हुई एंड द गेम कंप्लीटली चेंज्ड। आर्सेनल कंप्लीटली डोमिनेटेड, कंप्लीटली वायलेटेड विला। It started from a goal from the corner again, obviously. Gabriel का header, goal आया 1-0 Arsenal. They went for an attack again. Zubimendi, beautiful finish, beautiful ball by Odegaard. Odegaard is well and truly back. उसके बाद it was never going back for Arsenal. Arsenal ने completely dominate करा। एंड में बिल्कुल विला ने कुछ चांसेस बनाए, एक दो, एंड somehow Watkins got a goal. आयरनी देखो कि वॉटकिंस को ही गोल मिला जिसने फर्स्ट हाफ में खराब कर दिया था। चेल्सी गेम का सेकेंड हाफ फॉर विला, जहाँ पे वॉटकिंस ने गेम चेंज करा, एंड आर्सेनल गेम का फर्स्ट हाफ फॉर विला, जहाँ पे वॉटकिंस ने, कह सकते हो, काइंड ऑफ मेस अप कर दिया। बट इट शुडंट रियली गो टू वॉटकिंस। विला पे इंजरीज ऑलरेडी थी, उनके 2-3 बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं अवेलेबल थे। मैटी कैश सस्पेंडेड, कमारा सस्पेंडेड, एलियट इंजर्ड, एंड देन मिड गेम उनाना की इंजरी हो जाना, दैट रियली प्लेड अ पार्ट। मतलब दिस शुडंट बी एन एक्सक्यूज, बट दैट रियली प्लेड अ पार्ट, बिकॉज विला पे उतनी स्क्वाड डेप्थ नहीं है। आप विला पे इंडिविजुअल क्वालिटी पे रिलाई नहीं करते हो। सो ऑफ कोर्स इट कॉस्टेड देम, क्योंकि उतना डोमिनेट होना आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो। मे बी आर्सेनल जीत जाती, बट द फैशन विच आर्सेनल वन, दैट कंप्लीटली शोड व्हाट विला लैक्ड। बट कूडोज टू आर्सेनल, एंड आई थिंक उन्होंने उन पे अब एक्चुअली देखा जाए तो एक ही टाइटल रेस में टीम है जो हर्ट कर सकती है, दैट इज सिटी। विला की प्रॉब्लम्स दिख गई, स्क्वाड डेप्थ इज द प्रॉब्लम, सो मोस्ट लाइकली दे वोंट रियली बी कंसिस्टेंट इन द टाइटल रेस। इफ दे डू, दैट विल बी रियली गुड फॉर एस्टन विला। आई थिंक अगर मैं आर्टेटा ने जो शायद सोचा होगा, ये मेरा पीओवी है, एंड मे बी आर्टेटा ने ऐसा करा हो इस गेम के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज उनाय एमरी ने टीम्स को बहुत ट्रबल किया है लास्ट गेम से। इवन आर्सेनल को भी रिवर्स फिक्सचर में ट्रबल करा था, एंड वहां पर समहाउ विला ने वो गेम विन करा था। आई थिंक आर्टेटा ने इस गेम के लिए जो प्लान ये रखा था कि फर्स्ट हाफ थोड़ा कंजर्वेटिव होगा, ही सी थ्रू द फर्स्ट हाफ। थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे वोंट अटैक या समथिंग, बट दे प्ले थोड़ा कंजर्वेटिव, दे एग्जैक्टली सी व्हाट विला आर ट्राइंग टू डू, एंड फिर सेकेंड हाफ में दे गो व्हाट टू डू। एंड सेकेंड हाफ में दे प्लेड काउंटर अटैकिंग, एंड ऑब्वियसली ओनाना की इंजरी, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, दैट हेल्प्ड। वो जो हम बात कर रहे हैं कि आर्सेनल ने हायर अप द पिच अटैक करा, बॉल विन करी, वहां से अटैक्स कंटिन्यू करे, वो पॉसिबल इस वजह से भी हो पा रहा था बिकॉज ओनाना नहीं था उनकी मिडफील्ड में। दैट वॉज अ डेफिनेट रीजन, क्योंकि ही वॉज अ पिवटल प्लेयर फॉर विला। बट ब्रिलियंट प्ले फॉर आर्सेनल, एंड गैब्रियल हीजूस का भी गोल आ गया इसी गेम में। भले ही कितनी भी इंजरीज आर्सेनल पे भी हो रही हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्सेनल पे ज़रूर अच्छी स्क्वाड डेप्थ है, बट उन पे भी इंजरीज हो रही है, एंड अब वो स्क्वाड डेप्थ काम आ रही है। और अगर मैं स्टैटिस्टिकली इस मैच पे देखूं, अगर यहाँ पे एक्सजी में डिफरेंस देखोगे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। इनफैक्ट अगर ओपन प्ले एक्सजी देखोगे तो विला की ज़्यादा थी आर्सेनल से।
सो दैट टेल्स यू कि विला को चांसेस कन्वर्ट करने चाहिए थे। 5 बिग चांसेस, 4 मिस्ड, एंड आर्सेनल के भी अगर देखो 6 बिग चांसेस, 4 मिस्ड। बट आई थिंक विला की फर्स्ट हाफ में क्वालिटी ऑफ चांसेस ज्यादा थी एंड दे शुड हैव स्कोर्ड 1 or 2 goals। बट अगेन दोज आर जस्ट प्रोबेबिलिटीज एंड इमेजिनेशंस। आप इनके बेसिस पे गेम नहीं देख सकते हो। सेकेंड हाफ कंप्लीटली आर्सेनल का था एंड आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें बता ही दी हैं। सो द टाइटल रेस अब थोड़ी 2 हॉर्स रेस वापस बन गई है। जो 3 हॉर्स बन रही थी अब वापस से वो 2 हॉर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ कोर्स इन्हें पॉइंट्स ड्रॉप करने थे। जब जब इनसे ऊपर की टीम पॉइंट ड्रॉप करती है और चांस होता है यूनाइटेड के पास टेबल में टॉप 4 के क्लोज या फिर टॉप 4 में जाने का, दे ड्रॉप पॉइंट्स। एंड ये इस हद तक गिर चुके हैं कि अब वोल्स के अगेंस्ट भी पॉइंट्स ड्रॉप करने पड़ रहे हैं, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड पे। देखो आई नो यूनाइटेड पे भी इंजरीज हैं, बहुत सारी इंजरीज हैं, मेजर प्लेयर्स बाहर ही हो चुके हैं। क्रिएटिव प्लेयर्स एक्चुअली अभी यूनाइटेड में नहीं है क्योंकि ब्रूनो भी नहीं है, माउंट भी नहीं है, मेनो इंजर्ड है। तो ऑप्शन आपके पास ज़्यादा है ही नहीं यूनाइटेड पे। एकेडमी प्लेयर्स को आपको लाना पड़ता है, फ्लेचर और मेंटाटो और जो भी है। बट स्टिल अगेंस्ट वोल्स यू हैव टू डू बेटर, यू हैव टू बी मोर क्लिनिकल। एंड क्लिनिकल से बेंजामिन शेशको की बात करनी पड़ेगी क्योंकि देखो इस गेम से पहले इट वाज लाइक कि शेशको ठीक है इंजरी से आ रहा है, he'll get better, he'll do better, but this game he has to be criticized क्योंकि इनिशियली जब वो हेडर ले रहा था वो अच्छे हेडर्स ले रहा था, टफ हेडर्स ले रहा था, ऐसा लग रहा था ओके इट्स ओके, इफ he'll get more chances he'll probably score a goal and it will be a very good game for शेशको क्योंकि he was doing good। वो अच्छी पोजीशन से, टफ पोजीशन से भी हेडर निकाल ले रहा था। बट लेटर ऑन इन द गेम जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ और जैसे जैसे शेशको को बीच बीच में बॉल फीड हुई, शेशको को स्कोर करना चाहिए था। वो एक कैसमीरो की बॉल जिस पे बिल्कुल ही फ्री हेडर था, 1v1 टू द गोलकीपर एंड उसने सीधे गोलकीपर की गोदी में दे दी बॉल। सो शेशको डेफिनेटली नीड्स टू इम्प्रूव क्योंकि वो हमारा एक अकेला नंबर, प्रॉपर नंबर 9 है। एंड इफ ही फेल्स देन शेशको को स्टार्ट करना फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यही पीरियड है जब तक ब्रूनो नहीं है, जब तक माउंट नहीं है, जब तक एम्बुएमो नहीं है, अमाद नहीं है, यही पीरियड है शेशको के लिए अपने आप को प्रूव करने का। बट ही एंड डूइंग इट। एंड जर्गजी ने गोल जरूर करा था, वो डिफ्लेक्टेड गोल समहाउ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जर्गजी का परफॉर्मेंस कुछ खास था नहीं। इट वॉज अ बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम जर्गजी। एंड एक चीज़ मुझे एमरिम की थोड़ी सी अजीब लगी, हाँ डोरगू ने लास्ट गेम राइट विंग पे बहुत अच्छा खेला था, पर आज उसको पहले तो इनिशियली डोरगू ज़्यादा एज अ लेफ्ट विंग बैक खेला, देन उसको आपने थोड़ा लेफ्ट विंगर या राइट विंगर ऐसे खिलाया। आप देख रहे थे कि शेशको, डोरगू उतने थ्रेट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। सो यू शुड हैव ब्रॉट शिया लेसी और सम अदर गाय जो कि आपको अटैकिंग थ्रेट्स दे सकता था। बट एमरेम प्रॉपरली सेटल्ड फॉर अ ड्रॉ। आई थिंक वो जो माइंडसेट मुझे लग रहा है ही शुडंट हैव, आई थिंक अगेंस्ट वोल्फ यू शुड हैव वन दिस गेम एनी हाउ। एंड एक और डिफरेंस है जिसपे एक्चुअली एमरेम थोड़ा सा रेज वेट हो जाता है आई थिंक, बट दिस शुड बी आस्क्ड क्योंकि लास्ट गेम अगेंस्ट न्यू कैसल जो यूनाइटेड ने निकाला था उसमें फर्स्ट हाफ दे कम्प्लीटली डोमिनेटेड न्यू कैसल, दे प्लेड वेरी वेल बट विद अ बैक फोर के साथ ज़्यादा बेटर अटैकिंग फुटबॉल, ज़्यादा बेटर बिल्डअप करते हुए दिख रही थी यूनाइटेड। विद अ बैक 3 आज खेला यूनाइटेड ने मेजरली क्या, इनफैक्ट आई थिंक 95% ऑफ द गेम, क्योंकि इनिशियली उन्होंने बैक 4 के साथ स्टार्ट करा था बट बहुत जल्दी ही उन्होंने बैक 5 पे स्विच कर लिया, बेसिकली बैक 3 पे स्विच कर लिया। एंड विद बैक 3 यूनाइटेड ऑफेंसिवली उतनी अच्छी नहीं लग रही थी एंड इवन डिफेंसिवली भी कंसीड कर ही दिया उन्होंने। इनफैक्ट वोल्स ने भी चांस क्रिएट किया था, वोल्स 2 मार सकती थी इस मैच में एंड दिस कुड हैव बीन अ 2-1 विन फॉर वोल्स एज वेल। मतलब मैं यूनाइटेड की बात जरूर कर रहा हूँ, शेशको ने चांस मिस करा वगैरह वगैरह, बट दिस कुड हैव बीन अ वोल्स विन एज वेल। ये इतना बुरा था यूनाइटेड के लिए। अगर तुम वोल्स के नाम को हटा दो ना और अगर 2 अननोन टीम रख दो और ये मैच देखो, तुम्हें लगेगा कि ये मैच वोल्स ने ज्यादा करेजियसली खेला है, ज्यादा बेटर माइंडसेट के साथ खेला है। इट वॉज दैट बैड फॉर यूनाइटेड। आई नो रिसेंटली वोल्स ने टीम्स को ट्रबल करा है। इफ यू सी वोल्स ट्राई बहुत कर रही थी रिजल्ट निकालने का, पॉइंट्स लेने का, फाइनली पॉइंट्स आए बट यूनाइटेड के अगेंस्ट। यही तो काम है ना यूनाइटेड का, ये ऐसे मैचेस में हक देते हैं जहां पर दे शुड डू बेटर।
जहाँ पे उन्हें पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने चाहिए। जो टफ गेम्स होते हैं वो काफ़ी सारे इन्होंने निकाल रखे हैं। तो यही इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है यूनाइटेड की। एंड आई थिंक अब ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को। वील सी अगले गेम्स में, क्योंकि ये एक इजी रन ऑफ फिक्सचर्स था, क्योंकि आगे गेम्स आपके लीड्स, बर्नली, इन सब के साथ है। उसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि इन 3 मैचेस में 9 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स लेने चाहिए यूनाइटेड को, इससे बेटर चांस नहीं मिल पाएगा। बट पहले ही गेम में यूनाइटेड ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। सो वील सी अब बर्नली एंड लीड्स अगेंस्ट क्या होता है। चेल्सी ने भी अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए एंड चांस था यूनाइटेड के पास ये मैच जीतकर 5th पे जाने का 32 पॉइंट्स के साथ। और अगर मैं टेबल देखूं, सो अगर टेबल देखो तो आर्सेनल आर द टेबल लीडर्स, सिटी आर चेजिंग देम, विला अब पॉइंट्स ड्रॉप करके 3rd पे आ चुकी है। लिवरपूल का गेम आने वाला है तो लिवरपूल के लिए अब थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन है टॉप 4 में। चेल्सी एंड यूनाइटेड के बीच वो बैटल अभी भी है फॉर द यूरोपियन स्पॉट। एंड इनफैक्ट सनडरलैंड भी आ सकती है उस यूरोपियन स्पॉट के बैटल में। एंड बाकी तो आई थिंक इज़ यूजलेस। सो ऐसे ही और मैच रिव्यूज़ के लिए देखते रहना। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग।